क्लास 8 फ्रॉम ML अग्रवाल, चैप्टर 7 कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सरसाइज 7.2 एग्जाम्पल फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, देन आफ्टर एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो फर्स्ट यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट तो समझ लें, कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जैक्ट है क्या। तो आप अगर सोच रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई अलग से फार्मूला है तो नो, बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधे रिलेशन सिंपल इंटरेस्ट से ही होता है, जो आप फर्स्ट ईयर आप करते रहते हैं पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो 3 इयर्स के लिए लास्ट एक्सरसाइज में आप 1 बाई वन करते आए हैं कि नहीं करते आए हैं, यही बस बताइए। करते आ रहे हैं तो आप उस टाइम, चलिए अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला प्रूव करते हैं कहाँ से आया। ठीक है, प्रूव करते हैं। तो याद करिए, आप इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर करते थे सिंपल इंटरेस्ट में या नहीं करते थे? नहीं करते थे। क्या करते थे? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले फार्मूला प्रूव कर रहे हैं फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए आप क्या करते थे? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अटेंड करते थे। क्या? प्रिंसिपल क्रॉस रेट क्रॉस टाइम अपॉन 100। अब श्योर है फर्स्ट ईयर के लिए टाइम तो आपका 1 ही रहेगा ना, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं भाई, सभी वेरिएबल जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। भाई प्रिंसिपल 12,500 भी हो सकता है, 20,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 1,000 हो सकता है। रेट कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, 5%, 8%, कुछ भी। लेकिन टाइम क्या चेंज होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर दिया है फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में टाइम तो आपका 1 ही होगा। सो इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PR अपॉन 100, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे तो 1 ही होगा ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, मतलब ये इंटरेस्ट का फार्मूला ये हुआ या नहीं हुआ, सिर्फ इतना बस बताइए। हुआ? बिल्कुल हुआ। अब ये बताइए, मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 सबमिट किए। अब आपको इंटरेस्ट मिला कितना? 500। कितना इंटरेस्ट मिला? या आपने सबमिट किया यानी आपने डेबिट किया और आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 500। तो आपको टोटल पैसे कितने अमाउंट मिले? तो आप क्या करेंगे? 005 10,000। तो आप अपने घर में आके क्या बताएंगे कि बैंक के थ्रू पे हमें 10,500 मिला। तो ये क्या है? आपका प्रिंसिपल था ना, आपने पैसे जमा किए। ये क्या है? आपका इंटरेस्ट। तो आपने क्या किया? यहाँ पे प्लस किया। तो आपको क्या मिला? तो नहीं बोलते बैंक वाले प्लीज़ भैया आप अमाउंट अपना ले जाइए, बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं ना कि अपना अमाउंट ले जाइए। तो ये क्या कहलाया? अमाउंट। तो क्यों आप फार्मूला लर्न करते हैं? वैसे भी समझ में आती हैं सभी बातें। अमाउंट का फार्मूला क्या हुआ? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट, इज कॉल्ड अमाउंट। तो ये क्या है? आपका इंटरेस्ट है। तो ये बताइए इंटरेस्ट में हम क्या ऐड कर दें कि हमें अमाउंट मिल जाए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का तो नाम का फार्मूला होता वो अमाउंट का फार्मूला है। आप ये ना लर्न करते हैं अमाउंट। कभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला अप्लाई करते हैं? नहीं करते, आप अमाउंट ही करते हैं सॉल्व। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? सीधी सी बात है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, जो भी आप लिख लीजिए। चलिए प्रिंसिपल आपका तो प्रिंसिपल ही होगा, क्योंकि जब वेरिएबल हमने चेंज नहीं किया तो प्रिंसिपल ही लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपने क्या पाया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका फार्मूला? PR अपॉन 100। यही है नहीं है? हाँ या ना? यही है। चलिए दोनों में आपको P दिख रहा है कॉमन, तो P आप कॉमन ले लीजिए। भाई कॉमन तो ले सकते हैं ना, अगर आपको कॉमन में प्रॉब्लम है तो यहाँ एलसीएम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 100 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 100 का इसमें इंटू होगा, कितना आएगा? 100P होगा नहीं होगा? होगा। और यहाँ पे क्या है? PR। अब तो P कॉमन है या नहीं? देख लीजिए है या नहीं है। P कॉमन, तो अंदर आपका क्या सेफ हुआ? 100 प्लस R अपॉन 100। क्लियर? चलिए ठीक है। इसमें अगर हम P कॉमन लें तो P यहाँ आ गया। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अपॉन 100। तो यही फार्मूला है कि नहीं है बताइए? कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका अमाउंट का फार्मूला यही है या नहीं? आप सिर्फ इतना बताइए। यही है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ n होता है, तो भाई n लीजिए ना, ये टाइम का प्लेस है ना, यहाँ टाइम तो ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे तो 1 ही लिखेंगे। 1 लिख लीजिए या n लिख लीजिए, लेकिन फार्मूला आपका कंप्लीट हुआ ही नहीं हुआ?
हो गया। चलिए अब आप सोचे सर इसमें से तो ले आइए, हमको ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे होगा ऐसे। तो P इसमें से आप 100 कॉमन लीजिए ना, ले लीजिए। नहीं लेते हैं तो एक काम करिए, 100 लिखा है इसे ब्रेक कर दीजिए। क्या हम इसे 100/100 प्लस R/100 लिख सकते हैं? एलसीएम करके देखिए यही आएगा कि नहीं आएगा, एलसीएम 100 ही आएगा ना, और ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं 4th क्लास में कि सर 4/5 प्लस 2/5, तो सर एलसीएम 5 आ जाएगा, 4 2 6, छोटे बच्चे पढ़ते हैं। वैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम अगर 100 सेम है तो 100 आ जाएगा, 100 + R। अब ये बताइए कैंसिल हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो यहाँ पे क्या रिमाइंड हुआ, 1R/100। चेक कर लीजिए यही है तो हो गया ना प्रूफ आपका। चलिए अब कुछ और इंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे, या तो फिर 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन भी करते चलते हैं। तो आते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट पे। एग्जाम्पल फर्स्ट पे यहाँ पे गिवन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए फार्मूला हमने रेडी कर लिया। ऑन 12,500 फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। कंपाउंड के अकॉर्डिंग हमें इसे सॉल्व करना है, हमारे पास टाइम भी है, रेट भी है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए ये हमने राइट कर लिया, जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है। क्या गिवन है? प्रिंसिपल 12,500, टाइम। अब टाइम ड्यूरेशन में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम्पल सेकंड में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस एक देख लीजिए, उसके बाद टाइम का पूरे प्रॉब्लम हम क्लियर कर देंगे। इससे क्लियर करते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई इंटरेस्ट चाहे वो सिंपल का हो चाहे वो कंपाउंड का हो, अगर थोड़ी देख ले इस क्वेश्चन से हम बाहर आके बात करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में वो ताकत होती है जो हम लाइफ में कभी नहीं भूलते। मान लीजिए हम आपसे बोलें कि आपको बैंक में आपने 10,000 सबमिट किया। कितना सबमिट किए? 10,000। बैंक आपको 14,000 रिटर्न करके दे दी। कितना दे दी? 14,000। तो बताइए आपको बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया? इतना बस बताइए कितना दिया। तो श्योर आप बोलेंगे सर 4,000। 10,000 हमने जमा किया, 14,000 हमें बैंक रिटर्न कर दिया, तो हमें तो इंटरेस्ट मिला सर 4,000। ठीक है, टाइम हमको छोड़ दीजिए, रेट भी छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना बस ये समझ में आया? ठीक है। अच्छा बताइए, ये जो आप बैंक में जब पैसे जमा किए उसे आप क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे ना। बैंक ने आपको पैसे रिटर्न किए उसे क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे ना। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्यों लर्न करते हैं भाई? इंटरेस्ट क्या हुआ? हमने अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया, सिंपल। क्यों फार्मूला? चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड, एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते। तो खुद से ही फार्मूला बनाइए। ठीक है, चलिए कंपाउंड टेस्ट। अब आप बोलेंगे सर अमाउंट हम लिखते हैं, कंपाउंड नहीं लिखते। अरे बना लो ना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल, फार्मूला क्या है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, क्या आपके पास अमाउंट है? नहीं है, तो भाई चलिए ना अमाउंट फाइंड करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल तो हमारे सामने है, ये है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो है, अमाउंट नहीं है सर, तो अमाउंट फाइंड कर लें। तो अमाउंट का फार्मूला क्या है? जस्ट अभी हमने एक्सप्लेन किया, फुल डिटेल ये पढ़ा है, लिख लीजिए। P ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। तो टाइम अगर कंप्लीट है तो बड़े प्यार से करिए। चलिए प्रिंसिपल कितना है? 12,500। 1 प्लस रेट कितना है? 10% अपॉन 100 टू द पावर 3। अब आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपके लिए जल्द से जल्द, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो आता है लेकिन हम हमेशा लेट हो जाते हैं। क्यों सर? थोड़ा सा कट करने में प्रॉब्लम होती है। तो आपको बेस्ट ट्रिक देते हैं। क्या करिएगा, यहाँ कभी भी आप इंटरेस्ट पाइए, आप डायरेक्ट इसको 100 से ऐड कर दीजिए। ये नंबर को आप 100 से डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, चाहे आसान ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप कट करेंगे तो फिर आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप क्या करिएगा, डायरेक्ट 100 से ऐड कर दीजिएगा। अब कैसे ऐड होता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे आप एलसीएम कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे एलसीएम भी करके दिखा देते हैं। एलसीएम आपका 100 आएगा, 100 यहाँ हो जाएगा, प्लस 10 टू द पावर 3। ऑलरेडी प्लस हो गया, मत कट करिए, क्योंकि कट करना आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और जल्द से जल्द आप आंसर भी पा जाएंगे। आप ऐड करेंगे तो 110 अपॉन 100, हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। रेस 3 है तो 3 टाइम्स आप यहाँ पे लिख लीजिए।
इससे क्या होगा, आपके पास बेनिफिट होगा, जल्दी से जल्दी आप कैंसिल भी कर लेंगे। 1 0 को इसको कट कर दीजिए, ये 0 को इससे कट कर दीजिए, ये 0 को इससे कट कर दीजिए। अब यहाँ पे सिर्फ 10 है, तो 5 2 जा 10, या तो फिर मत कट करिए, क्योंकि 10 को डिवाइड करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा। इसलिए अगर ये 10 पूरी तरह से कैंसिल हो तो कट कर दीजिए, अदरवाइज टच भी मत करिए। अब आप क्या करिए, 125 का 11 का 3 टाइम्स है, तो 11 11 जब 121 एंड 11 121 11 जब 1331 अपॉन ओनली 10। अब देखिए इसमें इंटू कर दीजिए, तो चलिए इसका इंटू करने में हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 166375 अपॉन 10। और ये आप हमेशा याद रखिए, कोई भी नंबर, देखिए इस पेज में जितने भी नंबर हो, चाहे वो टाइम हो चाहे रेट हो, कुछ भी हो, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, एकदम लर्न कर लीजिए आप। और यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 1 0। और आप क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो डिवाइड में ये लेफ़्ट साइड जाएगा और इनटू अगर करते तो आगे की ओर जाता। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो हमें रिजल्ट मिला 166375 रुपीज़। अब ये क्या फाइंड हुआ, आपका अमाउंट हो गया, अमाउंट ये आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो कुछ और मांग रहा है। क्या मांग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दीजिए भाई। तो चलिए दे देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। किस बात की लेट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, a माइनस पी। अमाउंट आपके पास क्या है, 16,637.5। और एक बात और याद रखिएगा, अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है। किस कंडीशन पे, जब यहाँ डिक्रीज ना हो, ठीक है, यहाँ डिक्रीज वर्ड ना हो, जब नॉर्मल वे पे क्वेश्चन है तो हमेशा अमाउंट आपका बड़ा होगा। माइनस 12,500 माइनस कर दीजिए 12,500 को, तो यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, 0.0, तो 5 माइनस 0 तो 5 ही होगा, नो डाउट। 707, 3 माइनस 0 3, और ये आपका 6 माइनस 5 1, और 6 माइनस 2 4, 4137.5, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, सिंपल हो गया, क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो हम खुद ही आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आते हैं एग्जाम्पल सेकंड पे। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकंड को स्टार्ट करने से पहले ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपका टाइम डिस्टर्ब हो, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो कितने ईयर्स थे, 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स कंप्लीट है ना, फिक्स्ड हैं, कोई लेफ्ट राइट तो नहीं है ना। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है। अगर टाइम फिक्स्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कितना इजी हुआ था सॉल्व। लेकिन जैसे ही आपका टाइम डिस्टर्ब हो, टाइम यहाँ क्या डिस्टर्ब है, देखिए 1 तो ठीक है, कंप्लीट है, लेकिन ये हाफ डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे हाफ, 3/4, 5/6, कुछ भी लिख देगा, आप क्या कर लोगे। तो अगर आपका टाइम अनकम्प्लीटेड है, इसको अनकम्प्लीटेड बोलते हैं, क्या है, इफ़ यू हैव टाइम्स इज अनकम्प्लीटेड देन यू यूज टू, मतलब वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे वो आपको बता रहे हैं। अगर आपका टाइम अनकम्प्लीटेड है, कंप्लीटेड नहीं है, तो किस में इफ़ेक्ट करता है, तो 2 चीज़ों में इफ़ेक्ट होता है। टाइम में तो होगा ही होगा, साथ में आपका इंटरेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। और हम आपको प्रैक्टिकल समझाएंगे कि क्यों और कैसे। टाइम में तो फ़र्क पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। क्लियर, देखिए कैसे। 1 कंप्लीट 1/2 ईयर्स, ठीक है। 10% पर एनम कंपाउंड, ये देखिए क्या लिखा है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब टाइम तो दे दिया गया कि भाई आप 1.5 मतलब आप 1.5 साल में आप लौटा दीजिए। 1.5 नहीं बोलते, 1 कंप्लीट, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेरा पैसे आप 1.5 साल में लौटा दीजिएगा, 1.5 ईयर में, ठीक है। और वो भी कंडीशन दिया गया है कि किस कंडीशन में आपको लौटाना है, कि मेरे को आप 6 हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना। तो 12 मंथ्स में आपको बोल दिया गया कि 6 मंथ आप मुझे लौटाएंगे, बोला नहीं बोला, हाफ ईयरली। तो 6 मंथ मतलब जनवरी से लेके जून तक, ये आपका 6 मंथ हुआ, जुलाई से आपका दिसंबर,
तो आपको साल में 2 बार देना है ना, तो जनवरी से जून तक आप 1 टाइम्स देंगे, जुलाई से आप दिसंबर तक आप 1 टाइम्स देंगे, तो साल में आपने कितने बार दिया? 2 बार। अब ये तो 1 ईयर हुआ ना, अब हाफ और है, तो फिर आप जनवरी से कब जिए? जून तक, तो एक बार और दिए ना, तो कितने टाइम्स आपने दिया? 3 टाइम्स। तो 1 एंड कंप्लीट ईयर्स का मतलब हुआ 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। वही कहलाएगा आपका टाइम। क्या कहलाएगा? टाइम। सिंपल। और हाफ ईयरली तो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब ये बताइए साल में आप कितना दे रहे हैं? 2 बार दे रहे हैं ना? 2 बार दे रहे हैं, हाँ है ना? 2 बार। और ये परसेंट कितने का है? पर एनम का है। ये तो साल का है ना, पर ईयर का है 10%। तो आप भाई 6 मंथ में देंगे तो आप श्योर है, अगर हाफ दे रहे हैं तो भाई परसेंट का भी तो हाफ देंगे ना, 5%। क्यों भाई? 5% मैं जनवरी से जून तक दूंगा ना, और जुलाई से दिसंबर तक 5% दूंगा, तो ये दोनों मिलकर 10% हुए, नहीं हुए? चलिए, आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, अदरवाइज हम और एक्सप्लेन करते हैं। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चलिए प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं, ठीक है? ये हो गया, तो अगर ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपको इतना ना समझ में आया हो, ज़रूर आया होगा। चलिए कुछ अपने से एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? हम खुद आपसे पर्सनल 10,000 रुपीज़ लिए। कितना? 10,000 आपसे बोरोड किए, ठीक है? आपसे, ऐसा समझिएगा हम आपसे ले रहे हैं। आपने टाइम बताया, ठीक है? आपने टाइम बताया कि सर आप हमें 1 एंड कंप्लीट ईयर्स में पैसे हमारे रिटर्न कर दीजिएगा। हम बोले हाँ बिल्कुल कर देंगे, हमें बहुत इमरजेंसी है, आप दे दीजिए, हम आपको 1.5 साल में दे देंगे। और सही में हम देने वाले हैं। उस टाइम आप बोले कि सर मैं आपसे इंटरेस्ट लूँगा। बोले ठीक है भैया, आप ले लो, बिल्कुल ले लो, हमें तो अभी ज़रूरत है पैसे की, आप दे दीजिए, हम आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कंडीशन आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या है? आपने बोला कि सर मुझे आप 6 मंथ में दे दिया करिए, ठीक है? 6 मंथ। हम बोले ठीक है, बिल्कुल हम रेडी हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने बोला कि साल में मैं आपसे 10% लूँगा। कितना? 10%। तो आप बोले कि सर मेरे को हाफ ईयरली दिए, तो हम बोलेंगे ना, अरे रुको 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 भैया, कैसे पैसे देना है आपसे हम पूछ रहे हैं, कैसे पैसे देने हैं? तो आप बोले कि हाफ ईयरली दे दीजिएगा सर, 6 मंथ में। तो हम आपसे बोले कि भैया आपने 10% साल का बोला है, ईयरली बोला है कि रेट आप 10%। तो आप क्या बोलेंगे? अरे सर जब आप ईयरली नहीं देंगे, हाफ ईयरली देंगे, तो एक काम करिए ना, आप रेट को हाफ हाफ भी बांट लीजिए। सिंपल है, मैं 10% थोड़ी उस टाइम हम देंगे। आपने बोला कि साल का 10% लूँगा। हम बोले ठीक है। अब आप बोलते हैं थोड़े टाइम बाद कि सर आप हाफ ईयरली दे दीजिएगा, तो हम 10% तो नहीं दे पाएंगे ना, हम आपको 10% साल का देंगे। तो साल में आपने कितने टर्म्स हमसे पैसे मांगे? 2 टाइम में, तो 2 टाइम्स मांगे है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली मीन्स आप 2 टाइम्स मांग रहे हैं। अगर क्वार्टरली मांगेंगे तो 3 में हम डिवाइड करेंगे, और अगर हाफ ईयरली करेंगे तो 2 टाइम्स में। तो हम आपको देंगे 5%। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अमाउंट फाइंड करना है ना, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर 3। अब आप बोलेंगे सर 3 क्यों लिखे हैं? हमारे पास तो टाइम 1 एंड कंप्लीट 1/2 ईयर्स है, तो हम आपको पैसे कितने बार में दे रहे हैं? 3 बार में दे रहे हैं ना। हाफ ईयरली अगर दिए तो 6 महीने बीत गए, जब 6 महीने बीते तो एक बार और दिए, तो कितने हो गए? 6 महीने, 6 मंथ, 1 ईयर। फिर आपने 6 मंथ बाद ले लिए, तो कितने बार हमने दिया? 1 2 3 टाइम्स दिए, तो वही तो आपका टाइम हुआ। सिंपल, आपने हमसे 3 टाइम्स में पैसे लिए, हमने 3 टाइम्स में आपको दे दिए रिटर्न। चलिए अब इसे सॉल्व कर लें। तो प्रिंसिपल क्या है? 10,000 हम आपसे लिए। चलिए देखते हैं आपको हम कितने रुपीज़ रिटर्न कर रहे हैं। रेट कितना है? 5%, पावर 3। अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको एक्सप्लेन बेस्ट तरीके से किया। 100 को 5 से ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 105।
अपॉन 100 कितने टाइम्स है 3, तो 3 टाइम्स लिख लीजिए अपॉन 100। 00 00 00 00, ये तो कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं 100 है, अगर पूरी तरह से कैंसिल हो तो ज़रूर काटिए, अदरवाइज़ छोड़ दीजिए, ठीक है, या तो फिर आप कट कर लीजिए। तो चलिए कुछ तो कम करेंगे ही करेंगे। तो 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 20 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 4 जा 20। अब आई थिंक नहीं कैंसिल होगा, तो चलिए 21 21 4 4 1, इतना तो हम भी जानते हैं, है ना, आप भी जानते होंगे। चलिए इसका इंटू करते हैं। सो इंटू करने पे 46,305 अपॉन 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 11,576.25। चलिए हो गया, ये हम आपको इतने रुपीस रिटर्न कर रहे हैं। तो अमाउंट तो फाइंड हो गया। तो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपसे वैसे देख लें, पूछा क्या गया है व्हाट अमाउंट, सिर्फ अमाउंट पूछा गया है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों निकालें। अगर आपको निकालना है तो इससे 10,000 को माइनस कर दिए, वैसे भी क्लियर है हम आपको कितना ज़्यादा दिए। चलिए फाइंड कर देते हैं, और क्या 11,576.25 माइनस 10,000, ये तो ऑलरेडी क्लियर है कि ये 10,000 है, तो 1576.25 हमने ज़्यादा आपको दिया, ठीक है, यानी 1576। और आपका आंसर क्या हुआ, अमाउंट 11,576.25 रुपीज़, ये आपका आंसर है। आई होप आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। फाइंड द अमाउंट, फिर से हमको अमाउंट फाइंड करना, टू बी पेड द एंड ऑफ 6 मंथ, ओनली 6 मंथ, टाइम कितना है 6 मंथ, कोई बात नहीं, अच्छा है। ऑन 1800 8% पर एनम, अरे साल भी नहीं दिया, कोई बात नहीं। कंपाउंड क्वार्टरली हाफ ईयरली और 6 मंथ, ठीक है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वार्टरली मीन्स क्या होता है, पहले इसके बारे में तो समझ लें। क्वार्टरली मीन्स होता है 3 मंथ्स, आपको 3 मंथ्स में पैसे पेड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी से मार्च 1 टाइम्स, अप्रैल मई जून 2 टाइम्स, जुलाई अगस्त सितंबर 3rd, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 टाइम्स। कितने बार आपने पैसे दिए साल में, 4 बार, हो गया क्लियर। और हमें पैसे कितने बार देना है, सिर्फ 6 मंथ, कितने 6 मंथ। अगर आपका टाइम अनकम्प्लीटेड है, अभी बात कर रहे थे, तो आपकी किस में इफ़ेक्ट होता है, टाइम में और इंटरेस्ट में। अब बताइए, आप क्वार्टरली जमा कर रहे हैं 3 महीने में, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो किस में आप डिवाइड करेंगे, 4 में, क्योंकि ये पर एनम है, साल का है, ठीक है। मान लीजिए, अब चलिए फिर प्रैक्टिकल आते हैं। हम आपसे 1800 फिर से लिए, बोरो किए आपसे। अब आपसे बात हुई, आपने बोले कि सर 1 साल में लौटा दीजिएगा, कितने में, 1 ईयर में। अब इस बार आपने कंडीशन दिया कि सर इतने अमाउंट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि आप इसको साल लगाएं, एक काम करिएगा, आप 3 मंथ में मेरे को रिटर्न कर दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है, ऐसे ही बात हो गई, हम बोले ठीक है। तो अब आपको हम 3 मंथ में दे रहे हैं, और 3 मंथ करते हुए हमने सिर्फ 2 बार आपको दिया, कितने टाइम्स, क्योंकि 6 मंथ में रिटर्न कर दिए, तो हमने कितने टाइम्स दिया आपको, 3 मंथ, मतलब 3 मंथ, तो आपको हमने कितने बार दिया, 2 टाइम्स दिया, तो ये हुआ आपका टाइम, क्लियर। अब हम 8% थोड़ी देंगे, ये तो आपने साल का किया था ना, ईयरली, तो हम इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो किसका डिवाइड करेंगे, 4 का, क्योंकि 4 टाइम्स हम दे रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके लिए, क्वार्टरली, क्वार्टरली। तो 8% है, तो 8% को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8, यानी हम आपको 2% देंगे 3 मंथ के लिए। तो चलिए अमाउंट फाइंड कर लें। अब टाइम तो ऑलरेडी आपके सामने है,
एक्सप्लेन भी कर दिए। टाइम पीरियड आपके पास क्या है, हमारे पास तो भाई 2 टाइम्स है, तो आप यहाँ लिखिए 6 मंथ्स लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए हम आपको 2 टाइम्स दे रहे हैं, तो टाइम्स लिख लीजिए आप। अब आप अमाउंट में आ जाइए। अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल क्रॉस 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल हमने आपसे कितने लिए, प्रिंसिपल 1800, रेट कितना है ओनली 2% अपॉन 100, टाइम्स कितना है 2 टाइम्स। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1800 2 को ऐड कर दीजिए 100 में तो 100, 2 अपॉन 100 रेस 2 रेस, तो 2 टाइम्स कर लीजिए, 2 0 कैंसिल और 2 5 जा 1 जा 250 जा, ठीक है, और 2 25 जा 2 5 जा 10 2 1 जा 2। अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है, चलिए अब इंटू करते हैं 18 इंटू 51 इंटू 51, तो इंटू करने पे 46,818 डिवाइड बाय, हम यहाँ कैलकुलेटर रखें बगल में उसी से कर रहे हैं, तो डिवाइड करने पे आ गया 1872.72, तो ये हुआ टोटल अमाउंट। और हमने आपसे कितना लिया था 1800, कितना आपको ज़्यादा दे रहे हैं 72 रुपीज़, ओनली 72 रुपीज़ .72। सिंपल। तो हम आपको पेड कितना कर रहे हैं, ये आपका अमाउंट हुआ ₹1872.72। अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना रिटर्न किया, तो अमाउंट से आप माइनस कर दीजिए 1800 को। चलिए उसे भी कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन पे नहीं है, तो माइनस कर दीजिए आप 1800 को, तो आपका कितना आ गया 72.72 रुपीज़। ये आपका इंटरेस्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट रेट फॉर सक्सेसिव कन्वर्जन पीरियड एट आर डिफरेंस। मतलब यहाँ पे कहने का मीन्स है सक्सेसिव मतलब होता है जब आपका टाइम पीरियड्स कंटिन्यूसली हो। कैसे कंटिन्यूसली, जैसे आपको रेट तो दिया हो अलग अलग और हर पर ईयर के लिए, देखिए यहाँ इन्फिनाइट है, तो कितने टाइम्स आपको रेट यहाँ पे, मतलब अगर कंप्लीट बात करें तो कितने हैं 3 है, तो श्योर है कि आपके 3 इयर्स की बात हो रही है। और याद रखिए इसमें 6 7 मंथ ऐसे नहीं आएंगे, जैसे 6 मंथ है तो यहाँ 6 मंथ वगैरह नेम नहीं आएंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं तो आपका पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आगे देखते हैं। हाउ मच विल 25,000 अमाउंट इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। 25,000 का 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है इफ़ द रेट फॉर सक्सेसिव ईयर 4% एंड 5% पर ईयर। तो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर्स, तो फर्स्ट ईयर के लिए 4% और सेकेंड ईयर के लिए 5%। सिंपल। और इससे ज़्यादा इजी कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे आपका 25,000 है, नो डाउट, टाइम आपका 2 ईयर्स, फर्स्ट ईयर के लिए 4% है और सेकेंड ईयर के लिए 5%। तो हमें यहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप करिए अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100। देखिए ये फर्स्ट ईयर के लिए हुआ, ये जो यहाँ से यहाँ तक है रेट चार्ज वो फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल तो सेम है ना, प्रिंसिपल बार बार तो आप नहीं लिखेंगे। और सेकेंड ईयर के लिए भी आप क्या करेंगे 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर n। क्यों यहाँ पे हम टाइम क्यों नहीं लिखते, टाइम लिखते तो है भाई 1 लिख लीजिए ना, यहाँ भी 1 लिख लीजिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए और ये सेकेंड ईयर के लिए, तो है तो 1 ईयर ना, आप यहाँ सेकेंड नहीं लिख सकते भाई, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये भी फर्स्ट ईयर के लिए है। मतलब अगर अभी 2023 चल रहा है तो 2023 के लिए है, तो ये 2024 के लिए है। सिंपल। इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 25,000, रेट कितना है फर्स्ट चार्ज 4% और सेकंड में आते हैं 1 प्लस रेट चार्ज 5%। सिंपल। और हमने अभी आपको बताया कि इसमें 4 ऐड कर लीजिए, या तो फिर आप एक काम करिए, चलिए इसे अलग तरीके से बताते हैं। 425 जा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसे 520 कर लेते हैं। अगर नए तरीके से देखना तो उसको भी देख लीजिए, तो इफेक्ट नहीं होगा। 100 में +4 करते थे, इस बार 25 में +1 करिए, जो नीचे रहेगा उसी में प्लस करिए। तो 21 + 1 26/25। यहाँ 20 है, 20 में 1 ऐड करिए, जो भी यहाँ टॉप में होगा उसको ऐड कर दीजिए, तो 21/20। सिंपल। अब ये 0 से 0 कैंसिल
और 2 से आप इसे कट करिए, या तो इसे कट कर लीजिए, इसी को कट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 0, 25 5 जा 125 और ये 0 लगा दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा 25 5 जा 125, अभी बात ही कर रहे थे। 25 5 जा 125 और 0 लगा दीजिए और यहाँ पे 21, जितना भी इंटू आएगा वही हमारा आंसर है। तो इंटू करने में कितना आ रहा है 27,300 रुपीज़, और यही आपका फाइनल अमाउंट है। सो अमाउंट रुपीज़ 27,300 रुपीज़। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमने 25 से कट किया, जबकि 25 इससे कट हुए हैं तो 26 है ना। तो 5 6 जा 30, 0 कर लीजिए, और 5 2 जा 10, 10 3 13, यहाँ 1300 होगा। ठीक है, अब 1300 को इंटू कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा, कोई इफेक्ट नहीं है। 21 में 0 0 करेंगे तो ये 0 हो गया, और 21 3 जा 3 1 जा 3 63, तो ये 3 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 6। 21 1 जा 21 6 27,300 रुपीज़, ये आपका अमाउंट हुआ। अरे आंसर तो वही आया, चलिए कोई बात नहीं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, compute the amount and the compound interest on 10,000 compound annually for 2.5 years at 4% per annum. This topic is my favorite topic for compound interest. मेरा ये फेवरेट मतलब जो ये क्वेश्चन है, दिस इज़ माय फेवरेट दिस टाइप का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन करने में हमें बहुत ज़्यादा इन्जॉय होता है और बहुत अच्छा भी फील होता है कि ये सबसे बेस्ट है फ्रॉम माई साइड्स। चलिए क्यों, उसकी वजह करते हैं। आपके बुक में थोड़ा सा लेंदी है, हम इसे बेस्ट तरीके से आपको बता रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल आपका 10,000, रेट 4%, टाइम आपका कंप्लीट 2 है, लेकिन यहाँ पे कोई क्वार्टरली नहीं है, ना हाफ ईयरली है, ना 2 टाइम्स है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका टाइम सिर्फ गिवन है 2.5। तो चलिए फुल डिटेल के साथ समझते हैं। अमाउंट ही तो फाइंड करना है और कंपाउंड टेस्ट। चलिए फार्मूला क्या है ये बताइए। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, ये किसका फार्मूला है? जब कंप्लीट हो। किसका है? जब कंप्लीट हो। तो यहाँ पे आप 2 इयर्स को कर दीजिए, कर दिया आप 2 इयर्स को। अब बात करते हैं हाफ ईयर्स के लिए। अब हाफ ईयर्स के लिए क्या है, सेम फार्मूला रहेगा, किसी प्रकार का चेंजेस नहीं। जैसे अभी हम सक्सेसिव ये क्वेश्चन हमने अभी किया, उसी टाइप्स के ये भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए उसी टाइप्स के हमें यहाँ वर्क करने हैं। अब हाफ ईयर्स के लिए आपका रेट भी तो कम होगा। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की, देखिए 2 कंप्लीट हो गया, ये आपका 2 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हाफ ईयर। तो हाफ ईयर के लिए आपका टाइम देखिए कंप्लीट है क्या? नहीं है। हमने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि अगर आपका टाइम कंप्लीट नहीं है तो आपके इफेक्ट टाइम में भी पड़ते हैं और रेट में भी पड़ते हैं। तब आपका रेट क्या हो जाएगा? हाफ के लिए आपका परसेंट, जो परसेंट है उसका भी हाफ कर दीजिए, यानी 2 2 जा 4, तो आपका रेट भी 2% हो जाएगा। अब फिर से आप फार्मूला यहाँ करिए, 1 प्लस रेट, जो भी रेट है वो अपॉन 2 पावर 100, अपॉन 100, और पावर जब आपका टाइम अनकम्प्लीटेड हो तो यहाँ पे आप कुछ भी मत राइट करिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी राइट मत करिएगा। सिंपल, अभी से आप सॉल्व कर लीजिए। बुक में आपके बहुत लाइन दी है, हमें क्या ज़रूरत है उतना करना, ये आपके लिए बेस्ट ट्रिक भी होगा। प्रिंसिपल 10,000, 1 प्लस रेट यहाँ पे कितना है, ये तो कंप्लीट है ना, तो 4%, पावर 2, और यहाँ पे आइए तो रेट आपका ये हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 अपॉन 100। सिंपल, चलिए 100 को ऐड कर दें तो 10,000। अब 100 को 4 में ऐड करेंगे तो 104 अपॉन 100, रेस 2 है तो 2 टाइम्स लिख लीजिए, 104 अपॉन 100। अब यहाँ 2 है तो 102 अपॉन 100 कर लीजिए। ये दोनों जीरोस के लिए 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो रहा तो हम यहाँ इंटू कर देते हैं। तो 104 इंटू 104 इंटू 102 इक्वल टू 11,03,232 अपॉन 100।
और हमने अभी जस्ट पहले बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, तो बैक साइड से 2 ज़ीरो यहाँ पे आप पॉइंट कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 11,032.32 रुपीज़। ये बना आपका अमाउंट। तो ये आपका फाइंड हुआ अमाउंट। अब आप चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाए, तो अमाउंट से आप प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है, 11,032 माइनस प्रिंसिपल 10,000, सॉरी यहाँ पे 32 भी है, और आप माइनस करें 10,000 को तो श्योर है आपका 32 11,000 ना, तो 1,032.32 रुपीज़। और ये आपको ज़्यादा इजी भी लगा होगा क्योंकि आप बुक में देखिएगा बहुत लेंथी है। तो चलिए आपको दिखा भी देते हैं 1032.32। यहाँ पे भी सॉल्व है कुछ, और यहाँ पे देखिए हाफ ईयर के लिए इन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ किया है। तो हम क्यों 2 टाइम्स करें, देखिए यहाँ पे सॉरी ये आपका फर्स्ट टाइम रूल्स है और ये है हमारा सेकेंड रूल्स। डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए 6 नंबर पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सम ऑफ मनी। तो हमारे पास तो यहाँ पे पैसे ही पता नहीं है। विल अमाउंट, ये तो आपको गिवन क्या है, अमाउंट। तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट गिवन है। क्या है, अमाउंट हमें गिवन है ₹3,630 रुपीज़ इन 2 ईयर्स फॉर 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें इससे प्रिंसिपल, तो ये थोड़ी कि हम चेंज कर दें, हमें अमाउंट तो हमारे पास है, और अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। तो अमाउंट आपके पास है, हाँ है, कितना 3,630। प्रिंसिपल है, नहीं है, हमें फाइंड करना है, रहने दीजिए। रेट है, हाँ बिल्कुल है, 10/100, पावर टाइम 2 ईयर्स, सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। 3630, प्रिंसिपल 100 को ये 10 है, 10 को यहाँ पे 1 है, 11 कर दीजिए, 11/10 इंटू 11/10। प्रिंसिपल को स्टॉप कर लीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 3630, ये डाउन साइड डिनोमिनेटर है, कहाँ चले जाएंगे, न्यूमरेटर पे, और 11 आपके डाउन साइड आ जाएंगे। तो 11 3 जा 33, 6 है यहाँ तो 3 रिमाइंडर, 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 30 आ गया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सभी का जीरो काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ कर दीजिए, ये आपका प्रिंसिपल फाइंड हो गया, सिंपल। तो यहाँ पे लिखिए हैंस द प्रिंसिपल ₹3,000। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।